वेलकम टू माय चैनल साहिल क्लासेस। आज हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास 10th के। तो आइए बिना कुछ ज़्यादा बोले मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ निर्देश है हम लोग के लिए, वो देख लेते हैं। तो 4 निर्देश दिए हुए हैं, उसको ध्यान से देखिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब कि स्टार्टिंग के 15 मिनट जो होंगे वो आपको पेपर पढ़ने हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड अ अथवा ब में विभाजित है, मतलब कि अ और ब दोनों में विभाजित है, बटा हुआ है। तीसरा, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण करके, मतलब पूर्ण करें। कहने का सेंस ये है कि जेल पेन मत यूज़ कीजिएगा आप लोग, या तो नीला या तो काला बॉल पेन। अगला है चौथा, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है, मतलब कि हर एक बहुविकल्पीय प्रश्न का नंबर जो होगा 1 नंबर का होगा। पांचवा, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं जाएंगे। इरेजर व वाइटनर आदि का प्रयोग नहीं, मतलब कि जो भी आप टिक कर दिया, गोला बना दिए, उसको उसके बाद काट नहीं सकते। अगर काट देंगे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, या फिर उसको इरेज कर देंगे या वाइटनर लगा देंगे तो भी उसका नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के बबल बनाएं। जब आप एकदम श्योर हो जाए तभी आंसर को लिखें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कभी जब पेपर दे रहे हो तो साइड में एक जब कॉपी मिलती है तो कॉपी में रफ लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, उसमें आंसर पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद उसको एक बार मिला लीजिएगा, तब आप बबल बनाइएगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए, मतलब जो जो क्वेश्चन है उसके बगल में उसका नंबर दिया गया, कितने नंबर का वो क्वेश्चन है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो हमें पता होना चाहिए बाबू गुलाब राय जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। दूसरा, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि हमारी निबंध है, निबंध समालोचना है, तो पहला ऑप्शन सही है। गबन किसकी रचना है? आप सबको सभी लोग को पता होगा, मुंशी प्रेमचंद का गोदान और गबन, तो आप पहला ऑप्शन लगा देंगे। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो शुक्ल युग की समयावधि जो होती है शुक्लोत्तर के पहले आती है, और शुक्लोत्तर वाला जो होता है उसके बाद क्या आता है? स्वतंत्रोत्तर आता है। स्वतंत्रोत्तर कब से कब तक होता है आपको पता है? आपको आई थिंक पता होगा, तो मैं बस आपको ये बताऊंगा शुक्ल युग क्या है। तो शुक्ल युग का शुक्ल समयावधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 1919 से 1938 तक है, ठीक है। और 1938 से लेके 1947 तक आपका शुक्लोत्तर युग है, और 1947 से और अब तक का जो समय चल रहा है वो स्वतंत्रोत्तर युग है। आगे बढ़ते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो ये नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, और ये कौन सी विधा में आती है? तो ये आपका आत्मकथा में आता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो ये प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है, आपको पता होना चाहिए। देखिए कि कितने बार हरिवंश राय बच्चन के क्वेश्चन दिए गए हैं। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार हरिवंश राय बच्चन के सभी जो कृतियाँ हैं, रचना है, उसको एक बार देख लेंगे। भारत भारती, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत भारती आपको पता होगा, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल मतलब स्वतंत्रता युग कब से कब तक चल रहा था? तो ये देखा जा सकता है, तो अभी भी तो आधुनिक काल ही चल रहा है। तो अब तक का जो इसमें ऑप्शन है वो देख लीजिए पहले। अब तक वाला पहला वाला ऑप्शन है तो यही सही होगा, 1843 से लेकर अब तक। अब कहेंगे सर ये तो गद्य में ऐसा तो नहीं दिया, लेकिन गद्य का नहीं पद्य का देखिए आप ध्यान से। तो 1843 से अब तक का जो हमारा समय होगा वो क्या होगा? आधुनिक काल का होगा। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम रीतिकाल के कवि, आपको पता होना चाहिए। ये तो 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको पता होगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अगला है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। इस उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? आपको पता होना चाहिए। जब मनु मानो जन जानो की बात आती है तो आपको सिंपल सा पता होगा, जब मनु मानो जन जानो होता है तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? तो हमको पता होना चाहिए रोला, सोरठा, ये सब में कितने चरण होते हैं? तो सब में 4 चरण होते हैं। आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया, मतलब ऐसे कौन सा उपसर्ग है जिसका प्रयोग करके आकर्षण को बनाएगा? तो देखिए यहाँ पे आ जो है ना, आ से क्या किया गया है? आकर्षण को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य की हमें पता होना चाहिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो हमको पता होना चाहिए पीताम्बर मतलब पीला है अंबर जिसका, अर्थात आ रहा है ना, अर्थात में जब आता है तब वो क्या कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। आश्रु का तत्सम रूप है, ये तो बहुत ईजी है, अश्रु होता है, सबको पता है अश्रु। कृतवाच्य में किसके प्रधान है? मतलब कृत मतलब कर्ता का सेंस है ना, तो आपको पहले ही क्लियर हो जा रहा है क्वेश्चन से ही, कृत मतलब कर्ता से ही आएगा, तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए। ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति, आपको पता होगा क्लासेस में आप पढ़े होंगे, तो भ्य किस में आता है? लास्ट में भ्य। तो आप देखेंगे चतुर्थी विभक्ति के जो बहुवचन होते हैं उसमें लास्ट में भ्य आता है, तो ताभ्य भ्य आया, तो चौथा विभक्ति बहुवचन। थोड़ा सा ट्रिक आप बना लीजिएगा शब्द रूप में, तो आपको जिससे आसानी होगी। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग होता है, जैसे कि वह संज्ञा के स्थान में मतलब किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, तो व्यक्ति क्या होता है? संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप सभी को ये 20 प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से और देखने के लिए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो उसका एमसीक्यू है, अगर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी नंबर चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई और सब्जेक्ट का मुझे एमसीक्यू का आंसर बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।